इस दुनिया में धन हर एक व्यक्ति कमाना चाहता है। वो हर एक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, क्योंकि इस दुनिया में अगर मनुष्य के पास धन है तो उसके पास सब कुछ है, और उसके पास अब यदि धन नहीं है तो उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। तो धन तो हर एक व्यक्ति कमाता है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। यदि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो उसे नौकरी मिल जाती है, सरकारी जॉब मिल जाती है और उसे अच्छा पैसा मिलता है। और जो व्यक्ति लिखा पढ़ा नहीं होता है तो उस व्यक्ति को पैसा थोड़ा कम मिलता है और काम कुछ कम अच्छा मिलता है। जैसे उसकी पढ़ाई लिखाई होती है वैसे ही उसको काम मिलता है और वैसे ही वो कार्य करता है। तो याद रखना, पैसा तो हर एक व्यक्ति कमाता है, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन पैसा ईमानदारी से हमें कमाना चाहिए और ईमानदारी से रहना चाहिए। लेकिन जो पैसा आप कमाते हो तो उस पैसे को बचाना सीखो। यदि कमाना तो हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन जो कमाया हुआ पैसा है उस पैसे को अच्छी जगह पर लगाना हर एक व्यक्ति नहीं समझता है। जो व्यक्ति अपने मेहनत मजदूरी से, अपने कठिन परिश्रम से पैसा कमाता है वो व्यक्ति पैसे की वैल्यू जानता है, और वो व्यक्ति सोचता है कि मैं हर एक रुपए का हिसाब रखूं और कितना पैसा किस जगह में लगा है उसका मुझे सारी डिटेल लगाना है, क्योंकि ये पैसा हमारा बहुत मेहनत से आया है, इसमें हमने खून पसीना बहाया है, तभी ये पैसा हमारे पास आया है। तो इसी तरह महान व्यक्ति वही है जो कमाया हुआ पैसे को अच्छी जगह पर लगाए, अपनी पूंजी को अच्छी जगह पर लगाए, जिससे कि आगे का उसका कारोबार और अच्छी तरह से चल सके। और जो व्यक्ति कमाता है और खर्चा करता है तो वो व्यक्ति जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, केवल कमाता खाता रहेगा। और जो व्यक्ति कमाता है और खाता भी है और जो पैसा उसका बचता है तो वो पैसा अपने और दूसरे कार्य में लगाता है, जिससे कि उसका आगे का और गुजारा चल सके और अच्छी तरह से वो रह सके। कितना पैसा कितनी जगह, किस जगह में पैसा हमको लगाना है और किस जगह पे नहीं लगाना, इस बात को अगर व्यक्ति समझ लेता है तो वो व्यक्ति महान होता है। यदि आप अगर पैसा बचाना सीख लोगे तो दुनिया में, जिंदगी में आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि पैसा कमाना हर एक व्यक्ति चाहता है और बचाना केवल वही व्यक्ति चाहता है। वही व्यक्ति पैसा बचा पाता है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है, छोटे से संघर्ष करता है, जिस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। यदि आपके माता पिता बहुत ही पैसा वाले हैं तो आपका वहां पर जन्म हुआ है पैसे वाले पिता के यहाँ पर, तो यदि आपका जन्म पैसे वाले पिता के यहाँ पर हुआ है, जहाँ पर हम लोग 4 पहिए से चलते हैं और अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति ज्यादा सोच करके क्या करेगा। और जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, जो व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहते हैं और उनके यहाँ पर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो व्यक्ति देखता है कि हमारे माता पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, वैसे ही हमको बनना है और वैसे ही
हमको अपना शरीर बनाना है, क्योंकि अभी हमारे माता पिता हमारा सहारा है। और जब हमारे माता पिता नहीं रहेंगे तो हमें स्वयं अपना पेट भरना होगा, स्वयं मेहनत करना होगा। इसी और स्वयं जब हम मेहनत करेंगे तभी हमारा पेट भरेगा। जब तक हमारे माता पिता का हाथ पैर चलते हैं तब तक हमें खिला रहे हैं, और जब हमारे माता पिता के हाथ पैर नहीं चलेंगे तो हमें उनको खुद खिलाना होगा और उनको अच्छी तरह से रखना होगा, क्योंकि हमारे माता पिता का और कोई सहारा नहीं है, केवल हम ही हैं। और जिस व्यक्ति के माता पिता धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, करोड़पति होते हैं, तो उनका बेटा सोचता है कि हमारे पास किसी चीज की टेंशन नहीं है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी के पास इतना खुद है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी इतना रखा हुआ है कि हम जिंदगी भर लेट बैठे बैठे खाएंगे तब भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और हमारे जो बच्चे होंगे तो उनको भी इतना पैसा रहेगा कि वो भी नहीं खर्चा कर पाएंगे। तो इसी तरह हमें मेहनत करके क्या करना है, हमें जिंदगी में ऐश करना है। तो वो व्यक्ति कभी संघर्ष नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति गरीब घर में रहता है तो वो व्यक्ति अपना कमाता है, अपना खाता है, तो वो व्यक्ति पैसा का जानता है कि पैसा हमें हमारे पास पैसा कितनी मेहनत से आता है। क्योंकि आप याद रखना कि जिस व्यक्ति के पैर में कांटा लग जाता है तो वही व्यक्ति उस कांटे का दर्द जानता है, और जिस व्यक्ति के पैर में कांटा नहीं लगता है तो वो व्यक्ति कांटे का दर्द क्या जाने। तो इसी तरह यदि अगर आप जीवन में संघर्ष करते हो तो आपसे बड़ा महान कोई नहीं है। यदि आप संघर्ष करते हो तो आप महान हो और विद्वान हो। इसी तरह हमें महान विद्वान बनना है और लोगों के साथ छल कपट कभी नहीं करना है, ईमानदारी से रहना है, ईमानदारी से खाना है, अपना कमाना है, अपना खाना है और माता पिता का ध्यान रखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।